नमस्कार। इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 43 में आज हम लोग एक्सिलरीज एंड मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ब्स बी, इज, आर, एम, was, were, have and do when used with ordinary verbs to make tenses, passive forms, questions and negatives are called auxiliaries. Verbs be के साथ जिसमें is, are, am, was, were आता है और have and do जब ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? टेंस बनाने के लिए, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए और निगेटिव बनाने के लिए, तो उसे एक्सिलरी वर्ब्स और एक्सिलरीज कहते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। एक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग। The verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought are called modals. इसे मॉडल्स कहा जाता है। Verb can, could, may, might, will, would, shall, should, must और ought ये मॉडल्स के एग्जाम्पल्स हैं। मॉडल वर्ब या मॉडल्स, दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। इनको ऑर्डिनरी वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। किसका? ऐसे मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे परमिशन, पॉसिबिलिटीज़, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। Need and dare can sometimes be used like models. Need और dare को भी कभी कभी मॉडल्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। The models can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought are termed as defective verbs. इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। बिकॉज सम पार्ट्स आर वांटिंग इन देम, क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ उसमें इंक्लूड करना रहता है। दे हैव नो एस इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में इसमें एस नहीं लगाया जाता। दे हैव नो इन्फिनेटिव एंड ing फॉर्म। ना तो इनके साथ कोई इन्फिनेटिव होता है, ना तो टू लगाया जाता है और ना ही इसका कोई ing फॉर्म होता है। इसलिए इसको हम डिफेक्टिव बोलते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स बोले जाते हैं। मॉडल्स को डिफेक्टिव वर्ब्स बोले जाते हैं। अब हम लोग बी के बारे में पढ़ेंगे। बी के 5 बच्चे होते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर। ये 5 जहाँ जहाँ बी लिखा रहता है वहाँ पर हम या तो इज लगाते हैं या आर लगाते हैं या एम लगाते हैं या वाज या वेयर लगाते हैं। इसलिए हम अपने शब्दों में इसको बोलते हैं कि बी के 5 बच्चे हैं। The auxiliary be
is used in the formation of continuous tense. अब auxiliary be का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? continuous tense को बनाने में. Example, he is walking. He is walking. I was writing. continuous tense को बनाने में be का यूज़ किया जाता है. सेकेंड है इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव. पैसिव को बनाने में बी का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, द गेट वॉज ओपन. पैसिव फॉर्म बनाने में बी का यूज़ किया जाता है. बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज्ड. इन्फिनेटिव के साथ बी का यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट ए प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट. बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज्ड. क्या करने के लिए? टू इंडिकेट प्लान. कोई प्लान को इंडिकेट करने के लिए बी का यूज़ किया जाता है, या अरेंजमेंट या एग्रीमेंट को इंडिकेट करने के लिए बी का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, I am to see him tomorrow. I am to see him इन्फिनेटिव के साथ be का यूज़ किया गया है. We are to be married next month. प्लान को शो करने के लिए to के साथ इन्फिनेटिव के साथ यूज़ किया गया है be का. To denote command. कमांड को डिनोट करने में भी be का यूज़ किया जाता है. Example, you are to write your name at the top of each sheet of paper. You are to write. कमांड को शो करने में. Mother says you are to go to the market at once. मदर ने कहा कि तुम्हें at once मार्केट जाना है. Be is used in the past tense with the perfect infinitive to indicate an arrangement that was made but not carried out. Be का यूज़ past tense में किया जाता है perfect infinitive के साथ. क्या करने के लिए? To indicate an arrangement that was not made but was carried out as. ऐसे अरेंजमेंट को इंडिकेट करने के लिए जो नहीं हुआ लेकिन बट वाज मेड. ऐसे अरेंजमेंट को इंडिकेट करने के लिए जो बनाया तो गया लेकिन कैरीड आउट नहीं हुआ, मतलब सफल नहीं हुआ. एग्जाम्पल, दे वेयर टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ but had to postpone the marriage until June. They were to marry. To have been married. इसमें be का यूज़ किया गया है. प्लान अरेंज तो हुआ लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया. ऐसे जगहों पे be का यूज़ किया जाता है. आज के सेशन में बस इतना ही. ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें. जय हिंद.